फाइनल अकाउंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 क्वेश्चन नंबर 1 है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अमित भाई और नरेंद्र भाई दो पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, हमें ये सारे तीन हमें दो अकाउंट बनाने हैं और बैलेंस शीट बनाने हैं। हम इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। अब यह जो ट्रायल बैलेंस हमें दिया हुआ है 31 March 2019 में, अब यह कौन सा आइटम कौन से अकाउंट में जाएगा ये हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। अब हमें ये बात याद रखनी है कि जो अमाउंट डेबिट साइड लिखा हुआ है वो किसी भी अकाउंट में जाए डेबिट साइड ही जाएगा और असेट में जाएगा, और जो अमाउंट क्रेडिट साइड लिखा हुआ है वो कोई भी अकाउंट में जाए क्रेडिट साइड जाएगा और लाइबिलिटी में जाएगा। अब जो ये है जो आइटम हाईलाइट किए हुए हैं हम उसको, वो हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, हम इसके भी दो इफेक्ट पास करेंगे। अब हम एडजस्टमेंट देख लेते हैं। स्टॉक ऑन हैंड 31 March 2019 वाज वैल्यूड एट ₹43,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। सेकंड बोल रहा है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 वर स्टोर है। 8,000 का गुड्स हमारा चोरी हो गया, तो इसके कौन से दो इफेक्ट आएंगे वो हम सॉल्यूशन में देखेंगे। थर्ड है हमारा क्रिएट RDD एट 2% ऑन डेटर्स को मार्क कर लेंगे। मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट कुड नॉट पे हिज डेट ऑफ ₹500। हमारा जो कस्टमर है उसने हमको हमारा कर्ज़ा नहीं दे पाया 500 रुपये का, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, पैसा डूब जाएगा। तो हम इसको भी डेटर से माइनस करेंगे, इसलिए हम इसमें डेटर्स को मार्क करेंगे, बैड डेट्स को भी मार्क कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट और सैलरी है, तो रेंट और सैलरी को मार्क कर लेते हैं। फिर डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर फैक्ट्री बिल्डिंग को भी मार्क कर लेते हैं। लेट्स सी द सॉल्यूशन कि हमें सॉल्यूशन में क्या करना है। तो हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1 है स्टॉक ऑन हैंड 31 March, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो हम ट्रेडिंग साइड लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का हमेशा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में होता है, तो हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 43,000। और सेकेंड इफेक्ट हमेशा हम असेट साइड लिखते हैं, तो हम असेट में लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज़ ₹43,000। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 पर स्टोर है। 8,000 का गुड्स हमारा चोरी हो गया। जब विथआउट एनी प्रॉफिट गुड्स हमारे फर्म से चले जाए तो हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है। हम लिखेंगे बाय गुड्स स्टोलन अमाउंट इज़ ₹8,000। अब ये गुड्स चोरी होना फर्म के लिए लॉस है, एक एक्सपेंस है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट साइड में लिखेंगे। जब फर्म को लॉस होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखेंगे, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू गुड्स लॉस्ड बाय थेफ्ट अमाउंट इज ₹8,000। इसके हमेशा यही दो इफेक्ट आने वाले हैं जब भी गुड्स चोरी होगा। हम अमाउंट लिख लेते हैं, अमाउंट इज़ ₹8,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारा क्रिएट RDD एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर। और नेक्स्ट बोला है कि मिस्टर पाटिल अवर कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट, तो हमारा बैड डेट्स है। तो हम डेटर्स पे जब हमें RDD बैड डेट्स दोनों साथ में दिया हो तो हम पहले बैड डेट्स करेंगे, उसके बाद RDD। तो हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 28,700, उसमें से हम माइनस कर देंगे बैड डेट्स। ये एडजस्टमेंट में दिया है इसलिए हमारा न्यू बैड डेट्स है 500। हम माइनस करते तो हमें आंसर मिलता है 28,200, और फिर हम 28,200 पे ही न्यू RDD चार्ज करेंगे, यानी बैड डेट्स माइनस करने के बाद। तो 28,200 का 2% कितना आता है हम देखते हैं कैलकुलेट करके। तो 28,200 पे 2%, तो 0 से 0 कट, और हमने 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें आंसर मिल रहा है 564। हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा
बैलेंस बच रहा है 27,636। इसका सेकेंड इफेक्ट हम P&L की डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि बैड डेट्स इट मीन्स कि हमारा पैसा डूब चुका है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो फर्म में ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी हमको बैड डेट्स दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे टू बैड डेट्स 500। फिर उसमें हम न्यू बैड डेट्स यानी ऑलरेडी फर्म में 500 का बैड डेट्स था और फर्म को 500 का बैड डेट्स हो चुका है, तो हम ऐड करेंगे ऐड न्यू बैड डेट्स, और फर्म को और न्यू RDD फर्म ने क्रिएट किया है, तो प्लस न्यू RDD 564। इन तीनों चीज़ों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इन तीनों चीज़ों को ऐड करने पे हमें आंसर मिलेगा 1564। इसमें से हम माइनस करेंगे ओल्ड RDD जो हमें क्रेडिट साइड दी हुई है। जब भी RDD हमें ओल्ड दी होगी हमें इस तरीके से माइनस करना है, लेकिन यहाँ हमारी ओल्ड RDD बढ़ जा रही है और हमारे जो बैड डेट्स के बैलेंस है वो कम हो जा रहा है। इट मीन्स हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसलिए क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का फॉर्मूल जो रूल है हम उसको फॉलो करेंगे और क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय ओल्ड बैड डेट्स 2700, और उसमें से ही हम न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स और न्यू RDD को माइनस करेंगे और ये देखेंगे फर्म के पास अभी भी कितना ओल्ड रिजर्व बचा है। तो 2700 में से हम न्यू बैड डेट्स माइनस करते हैं और फिर हम न्यू RDD माइनस करते हैं, न्यू RDD 564, और फिर हम लेस कर लेते हैं ओल्ड बैड डेट्स को। 500 है हमारा ओल्ड बैड डेट्स, हमारा ओल्ड बैड डेट्स 500 है, हम इसको माइनस कर लेंगे। इट मीन्स कि हमारे पास ऑलरेडी फर्म में इतना रिजर्व RDD थी, इसमें से हम लोगों ने न्यू RDD न्यू बैड डेट्स माइनस करने के बाद ही हमें 1136 का बैलेंस बच रहा है। इट मीन्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। फिर नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, तो रेंट हमारा P&L में आता है, तो हम लिखेंगे टू रेंट। रेंट का अमाउंट हमें दिया हुआ है 1500, उसमें से हम प्लस कर लेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस होता है, इट मीन्स कि ये एक्सपेंस पे करना बाकी है, तो हम 800 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2300 आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स पे करना बाकी है, इसीलिए फर्म के लिए ये लाइबिलिटी है कि फर्म इसे फ्यूचर में पे करेगी 800 का अमाउंट। फिर नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी भी हमारा P&L में आएगा, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड लिखेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सैलरी रेंट हम सब पे कर रहे हैं, इसलिए फर्म के लिए ये क्या है, एक्सपेंस है, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे सैलरी 3800। अब सैलरी में भी 300 पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, यानी और हम पे करेंगे 300, टोटल हमको 4100 पे करना, इस साल पे करना है हमने, तो इसमें से 300 पे करना बाकी, इसलिए फर्म के लिए लाइबिलिटी, हम लाइबिलिटी साइड लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 300। नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग हमारे लिए असेट है, तो हम असेट साइड लिखेंगे फैक्ट्री बिल्डिंग की अमाउंट हमें दी हुई है 75,000 में डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। इट मीन्स फर्म की इतनी वैल्यू कम हो चुकी है, इसलिए हम उसमें उस वैल्यू में से अमाउंट को माइनस कर लेंगे 2500। माइनस करने पे हमें अमाउंट मिलता है 72,500। डेप्रिसिएशन फर्म के लिए लॉस है, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, P&L के डेबिट साइड लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग का अमाउंट इनर कॉलम में फिलहाल हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन है, इसलिए हम दोनों को ऐड करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हम फर्नीचर लिख लेते हैं, असेट साइड फर्नीचर की अमाउंट हम लिखेंगे 1,95,800। डेप्रिसिएशन हम माइनस कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 1800, माइनस करने पे हमें मिलेगा 1,94,000 का अमाउंट बचेगा। हम डेबिट साइड लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 1,800, दोनों अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा 4,300। हमारे ट्रायल बैलेंस में कुछ हाईलाइट किए हुए हिडन एडजस्टमेंट है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018 40,000 का है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड हमारे लिए असेट है, तो हम असेट साइड लिखेंगे 10% गवर्नमेंट बॉन्ड 40,000। उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए उसकी वैल्यू, उसकी प्राइस और बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट का अमाउंट उस पर ऐड हो जाएगा, तो 40,000 पे 10% इंटरेस्ट फॉर 1 अक्टूबर से दिया है, तो 6 मंथ के लिए
तो 6 मंथ का हम 31 मार्च तक 6 मंथ का हमें मिलेगा अमाउंट 2000। तो हम 2000 का हमारा इंटरेस्ट आएगा, तो 40,000 पे 2000 का इंटरेस्ट है तो हम उसको ऐड कर लेंगे, टोटल अमाउंट बॉन्ड्स का हो जाएगा 42,000। अब बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिल रहा है इसलिए फर्म का प्रॉफिट है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसलिए हम इसको पीएनएल के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 2000। जब भी इंटरेस्ट मिलेगा तो फर्म का क्या रहेगा, ये प्रॉफिट रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट 10,000। अब यहाँ हमें जो एक्सपेंस लिखने होते हैं वो हमें सिर्फ 1 साल के लिखने होते हैं, लेकिन यहाँ 2 साल का दिया हुआ है तो हमें इसे 1 साल का पता करना है। लेकिन ये भी बोला कि विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, तो 1 जनवरी से 31 मार्च सिर्फ 3 मंथ्स होता है। तो 10,000 पे हमें इस साल का सिर्फ 3 मंथ्स का ही एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस पता करना है। तो हम 10,000 का 2 साल का निकालेंगे तो 1 साल का 5,000 आएगा। अब 1 साल का अगर 5,000 है, 1 साल का 5,000 है, तो अगर 1 साल का 5,000 है तो हमें 3 मंथ्स का कितना मिलेगा 5,000। अगर 12 मंथ का है तो 3 मंथ्स का कितना होगा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 और हम इधर करेंगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 4 5 ज़ा 20, तो हमारा आएगा 1,250। यानी इस साल एडवर्टाइजमेंट पे सिर्फ 1,250 रुपये का ही एक्सपेंस हुआ है। तो वो 1 साल का 5,000 में से हम 1,250 माइनस करते हैं, हमें मिलेगा 3,750। तो 5,000 और 3,750 हो जाएगा 8,750। 8,750 एडवांस में पे कर दिया गया है। 8,750 का अमाउंट एडवांस में पे कर दिया गया है। तो हम एडवर्टाइजमेंट में से 8,750 का अमाउंट माइनस कर लेंगे, माइनस प्रीपेड 8,750 एडवांस है, तो इस साल का एक्सपेंस है सिर्फ 1,250 एडवांस से पे कर दिया गया, इसलिए फर्म का असेट साइड लिखा जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 8,750। ये हमारे सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारे जो एडजस्टमेंट थे, हिडन एडजस्टमेंट थे, सब हो चुके हैं। हमने पोस्टिंग भी कर ली है। पोस्टिंग करने के बाद हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट सब मिल गया। तो हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट 2,28,800 है, बड़ा अमाउंट है तो हम इसे दोनों साइड लिख लेंगे। इसमें माइनस करने पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 1,31,500, जो हम पीएनएल के क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे और क्रेडिट और डेबिट को टोटल कर लेंगे। क्रेडिट और डेबिट को टोटल करेंगे, फिर उसके बाद हमें हमारा नेट प्रॉफिट मिलेगा। नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेट प्रॉफिट हमारा डेबिट साइड है, से क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर लेंगे इक्वली और उसको टोटल करने के बाद हमें जो बैलेंस मिलेगा, डेबिट साइड हमारा कैपिटल होगा और कैपिटल को हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ट्रांसफ़र करेंगे और उन दोनों और लायबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल कर लेंगे और दोनों का जो बैलेंस है वही इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। हमारी बैलेंस शीट टैली होती है 8,90,586 से।